तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ मैंने पिछली वीडियो में जितना भी कंटेंट कवर किया वो आपको एकदम क्लियर होगा। पिछली वीडियो में हमने होम टैब के स्टाइल ग्रुप को देखा था। इस वीडियो में भी हम होम टैब कंटिन्यू रखेंगे। इस वीडियो में होम टैब के सेल ग्रुप को देखेंगे, जिसके अंदर हमारे पास 3 कमांड है: इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट। सबसे पहले तो मैं इस रेंज को टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल टी। कंट्रोल टी मैंने पिछली वीडियो में कवर किया है कि कैसे हम कंट्रोल टी की हेल्प से पूरे डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेबल में कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास फिल्टर अप्लाई हो जाता है और साथ में हमारे पास एक टेबल डिजाइन का ऑप्शन भी आ जाता है। अब सपोज आपको यहाँ पे जो नेम से क्लियर हो रहा है इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट, आपको या तो सेल एंटर करनी हो या कोई रो एंटर करनी हो या फिर आपको कोई रो डिलीट करनी हो या कॉलम एंटर करना हो, सब हम सेल ग्रुप की हेल्प से कर सकते हैं। आपके पास अगर आपको इस पे यहाँ पे कोई रो इसके 4 के अबाव इंसर्ट करनी हो तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं और यहीं पे राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। कॉलम पे भी आप सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं इंसर्ट और डिलीट के लिए। और अगर आपको ऐसे नहीं करना, शॉर्टकट की हेल्प से करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस से जो है हमारा पूरा एक रो इंसर्ट हो जाती है और कंट्रोल माइनस से डिलीट। सेम गोज फॉर कॉलम, कंट्रोल शिफ्ट प्लस से हमारा कॉलम इंसर्ट हो जाता है और कंट्रोल माइनस से वो हमारा कॉलम डिलीट हो जाता है। सेम ऑप्शन हमारे को यहाँ पे मिलेंगे: इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम। ये सेम ही काम करते हैं। और इंसर्ट शीट एक नई शीट एंटर करना हो, जैसे ये शीट यहाँ पे एंटर हो गई, हम यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके भी शीट एंटर कर सकते हैं, जो कि ये हमने पहले वीडियो में कवर किया था। उसके बाद सेम चीज़ फॉर डिलीट, आपको कोई डिलीट सेल करनी हो, डिलीट रो, डिलीट कॉलम या पूरी डिलीट शीट करनी हो। सपोज मेरे को ये शीट डिलीट करनी है तो मैं इस पे जाके डायरेक्टली यहाँ से भी डिलीट शीट कर सकता हूँ, नहीं तो यहाँ पे ही राइट क्लिक करके डिलीट से हम डिलीट कर सकते हैं। सेल ग्रुप में मेनली ऐसा कुछ खास है नहीं। फिर हमारे पास आ गया फॉर्मेट। फॉर्मेट में हमारे पास ऑप्शन होता है रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम विथ और ऑटो फिट कॉलम विथ या डिफॉल्ट विथ। रो हाइट में बेसिकली आप मैनुअली आप चाहते हो कि मेरी रो की हाइट कितनी होनी चाहिए। सपोज मैंने ये एंटर कर दिया तो पर्टिकुलरली इसी रो की बड़ी मैं पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अगर मैं फॉर्मेट में जाके रो हाइट को इंक्रीज करता हूँ, जैसे सपोज 25, तो ये पर्टिकुलरली हर एक रो की हाइट इंक्रीज हो गई। अगर मेरे को इसकी हाइट जो है ऑटो फिट यानी ऑटोमेटिकली जितनी उसको रिक्वायरमेंट होगी उतनी ही वो हाइट लेगा। अगर मैं इसको ऑटो फिट रो हाइट कर देता हूँ तो जितनी इसको रिक्वायरमेंट है उतनी ही हाइट रहेगा। सेम फॉर उसको कॉलम विथ, आप अपने मनपसंद कॉलम की विथ देना चाहते हो तो जैसे ये पूरी इतना स्पेस आ गया, मैंने हर एक, आप चाहते हो कि मेरा हर एक कॉलम जो है एक पर्टिकुलरली सेम लेंथ का हो तो इसके लिए हम ये यूज करते हैं। उसके अलावा आप चाहते हैं कि ऑटो फिट यानी जितने उसको रिक्वायर्ड हो उतना ही ले, तो ये ऑटोमेटिकली उसने उसको ऑटो फिट कर दिया। जैसे क्वांटिटी का कॉलम हमारा कितना छोटा था तो ये उसने ऑटोमेटिकली उसको अकॉर्डिंग कर दिया। तो वैसे हम चाहे जैसा चाहें वैसा उसको कर सकते हैं। अभी मैं इसकी वेट थोड़ी छोटी कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा ही बड़ी हो गई। तो हमारे पास ये डेटा है। अब इसके बाद हमारे पास आता है फॉर्मेट में ऑप्शन हाइड और अनहाइड का। सपोज आपके पास ये डेटा है, अब आपके डेटा में आपको सिर्फ कस्टमर का नेम चाहिए और उसके अंदर उसका सपोज सिटी चाहिए, मतलब आपको ये नहीं चाहिए उसका सेगमेंट और कंट्री क्या है। तो आप इसको डिलीट ना करने के बजाय आप उसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर सकते हो। हाइड की हेल्प से क्या होगा कि वो थोड़ी देर के लिए हमारे को टेबल में नहीं दिखेगा। अब आपको इसमें ऑप्शन है, आपको हाइड क्या करनी है, रो, हाइड कॉलम या हाइड शीट करनी है। तो हमें तो अभी हमने कॉलम सिलेक्टेड है, हमें हाइड कॉलम करना है तो हाइड कॉलम पे क्लिक करते हैं। वो जो कॉलम है वो हमारे एक तरीके से हाइड हो गया, अब वो हमें शो नहीं हो सकता है, हम अपने इजीली डेटा पे वर्क कर सकते हैं। आपको चाहिए कि मुझे वो कॉलम वापस देखने हैं तो यहाँ पे जाके वापस अपने पास अनहाइड कॉलम का ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अनहाइड कर सकते हैं। डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद उसको अनहाइड कर सकते हैं अपन। यहाँ पे जाके अनहाइड कॉलम पे क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली जो कॉलम हमने हाइड करे थे वो आ गए। अब बेसिकली इसका मेनली यूज है कि आपको जितना डेटा रिक्वायरमेंट है आपको उतना ही देखना है। सिर्फ मेरे को इतना सा डेटा देखना है। इसको मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट से सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलो ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं हम, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से। और ये डेटा मेरे को नहीं देखना है मेरे को, तो फॉर्मेट में जाके मैं इसको यहाँ पे हाइड कॉलम कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये डेटा हाइड हो जाएगा। मेरे को सिर्फ जो रिक्वायरमेंट होगी उस अकॉर्डिंग मैं डेटा देख लूंगा। और वापस अगर मेरे को डेटा देखना हो तो मैं टेबल को सिलेक्ट करके हाइड अनहाइड पे जाके अपना अनहाइड कॉलम्स कर दूंगा तो मेरे को वापस पूरा डेटा दिखने लग जाएगा। मेनली हमारे पास यही ऑप्शन है। रीनेम शीट आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो, मतलब रीनेम शीट, आप शीट का नाम क्या देना चाहते हो। जैसे मैं इस शीट का नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट्स डिटेल या कुछ भी अपनी मर्जी हो वैसा नाम देना चाहो। आप यहाँ पे भी प्लस के आइकन पे क्लिक करके कोई शीट है जैसे, तो यहाँ पे भी आपके पास रीनेम का ऑप्शन है तो उससे भी आप रीनेम कर सकते हो, कुछ भी जो आपका मन चाहे वैसा आप रीनेम कर सकते हो।
फिर उसके बाद आता है हमारे पास मूव और कॉपी शीट। आपको इसी शीट को कहीं और कॉपी करना हो, टैब कलर में बेसिकली ये टैब पे कलर कर देता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं नई शीट पे जाता हूँ तो इसने इसको रेड कलर कर दिया। ये सब चीज़ें कुछ नहीं है, बेसिक सी चीज़ें हैं। और यहाँ जो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन को हम बाद में कवर करेंगे। प्रोटेक्शन की हेल्प है, आप चाहते हो कि आपकी शीट एक तरीके से प्रोटेक्ट या लॉक हो जाए कि उस पर कोई मैनिपुलेशन वगैरह नहीं कर सके। तो ये चीज़ हम आने वाले कुछ वीडियो में कवर करेंगे, ये अभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हमें सबसे पहले बेसिक कवर करना है होम टैब का, तो हम वो कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे होम टैब का सेल ग्रुप कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम होम टैब के एडिटिंग ग्रुप को देखेंगे, जिसके अंदर हमारे पास मेन बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। इसमें सॉर्ट, फिल्टर और फाइंड एंड सिलेक्ट बहुत ही ज़्यादा यूज आती है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में हमने जितना भी कंटेंट कवर किया है वो आपको एकदम क्लियर होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।